शांतिः शांतिः। जी, हम पिछली कक्षा में कहाँ तक पढ़ चुके थे, उसके बारे में कोई हम में से बता सकते हैं? ओम गुरुजी, जी बोलें। 35वें सूत्र को हम देख रहे थे गुरुजी। जी धन्यवाद। तो धन्यवाद। पीछे हम क्षणिकवाद के विषय में अनेक सूत्र देख चुके हैं और फिर अंत में जो पूर्व पक्षी 34वें सूत्र में एक अपनी प्रतिज्ञा को दोहरा देता है कि कोई भी कार्य स्थिर नहीं है, इसीलिए सब कुछ क्षणिक है। तो उसी का उत्तर 35वें सूत्र में दे रहे हैं। इससे पहले कि हम 35वें सूत्र को करें, यहाँ तक हमें कोई शंका है अथवा कोई बात पूछनी है तो पूछ सकते हैं। जी, एक हाथ उठा है, कृपया अनम्यूट करके बोलें। ओम नमो नमः आचार्य जी। मेरी दो शंकाएं हैं। एक तो ये है कि ये 25 और उसके साथ जो 26 सूत्र है, 25 में न वयम षट पदार्थ वादिनः वैशेषिकादिवत, और उसके साथ वो दूसरा अयोक्तिक। तो इसका संबंध ना तो मैं पहले वाले 20 से 24 तक जो अविद्या वस्तु अवस्तु इसके साथ लगा सकता हूँ, ना ही आगे जो 27-28 है, न अनादि विषय न बाह्य अंतरयो हो न द्वयो हो, ये दोनों के साथ ऐसा कोई उसका रिलेशन मुझे नहीं लग रहा है। तो बीच में ऐसे ही ये दो आए हैं, ऐसा मुझे लगता है। ये एक शंका है। दूसरी ये है ओम कि ओम एक एक करके हाँ, बात कर लेते हैं, फिर अगली अच्छा बात कर लेंगे। एक ठीक बात ये, ठीक। जैसे आपने कहा कि इसका संबंध नहीं लग रहा है, न वयम षट पदार्थाति वादिनो वैशेषिक अधिगत, इसी सूत्र का आपको संबंध नहीं लग रहा होगा ना? तो पहले या बाद में भी नहीं लग रहा है। जी जी जी, तो जैसा कि हम इसमें जो प्रकरण चला रखा था, स्वामी ब्रह्म मुनि जी ने जिस प्रकार से व्याख्या की हुई है, उसमें हम ये देख रहे थे कि इससे पहले कि जो अविद्या है, अर्थात जो अभाव रूप अविद्या है, उससे बंधन है अथवा नहीं है, उस पे चर्चा चल रही थी। और इस पे चर्चा चलते चलते वो पूर्व पक्षी कभी कहता है कि हम उसको कभी ऐसा मान लेते हैं, कभी वैसा मान लेते हैं, कभी उसको वस्तु रूप में, अभाव को भी वस्तु रूप मान लेते हैं, इत्यादि बातें ये चल रही थी पीछे। तो फिर कहता है, अंत में कहता है कि भाई ना तो वो सत्तात्मक है और ना वो अभाव रूप है, वो कोई तीसरा ही है। ये बात जो कही ना, तो इसमें उन्होंने कहा न तादृक पदार्थ अप्रतीत है, कि भाई इस प्रकार का कोई पदार्थ होता ही नहीं है, क्योंकि उसकी प्रतीति नहीं होती। तो इस बात को अगर हम देखेंगे कि एक व्यक्ति एक नाम ले रहा है कि हम इस पदार्थ को मानते हैं, और सिद्धांती उस बात का खंडन कर रहा है, तो अगर आप इससे उसको संबंधित करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि कोई भी व्यक्ति ऐसा कह सकता है, नास्तिक व्यक्ति ऐसा कह सकता है कि भाई तुम जिन पदार्थों को मानते हो, ये जरूरी थोड़ी है कि सब उसी को माने। आप कहोगे कि हम 25 को मानते हैं तो हम भी 25 को ही माने, ऐसा तो जरूरी नहीं है। आप कहोगे तो हम 6 को मानते हैं तो हम भी 6 को माने, ये कोई जरूरी नहीं, हम तो ऐसा भी मानते हैं। ऐसा पूर्व पक्षी के द्वारा कहा जा सकता है। ये संबंध
इस तरह से जुड़ सकता है। मैं समझता हूँ कि मैं शायद आपको संबंध के विषय में कुछ कुछ संबंध जुड़ पावे, इसके लिए कुछ सहायता कर पाया होऊंगा। हाँ जरूर, धन्यवाद आचार्य जी। जी धन्यवाद। अगली शंका रखें। हाँ, अगली शंका ये है कि ये जो 21वां सूत्र है, वस्तुत्व सिद्धांत हानि, इस पर जो भाष्य है उसमें लिखा है, दर्शनम तु तदेव स्वीकरोति यत् खलु सत्तारूपेण दृश्येत ज्ञानपथम आगच्छेत तदेव दर्शनस्य प्रतिपाद्यम। तो ये सत्तारूपेण दर्श्येत च ज्ञानपथम आगच्छेत या सत्तारूपेण दृश्येत वा ज्ञानपथम आगच्छेत। मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि ये जो क्या शुद्ध बुद्ध जीवात्मा, उसको सत्ता रूप समझते हैं या ज्ञान प्रथम आने वाला समझते हैं? धन्यवाद आचार्य। जी जी, प्रश्न एक बार फिर से दोहरा देंगे? एक बार फिर से बोल दें एक बार प्रश्न को। हाँ हाँ, नहीं, प्रश्न ऐसा है, बेसिक बेसिक प्रश्न ऐसा है कि जीवात्मा को सत्ता रूप समझते हैं या ज्ञान प्रथम आने वाला समझते हैं? मैं मतलब सांख्य दर्शन में क्या सिद्धांत है, ये आप जानना चाहते हैं? हाँ हाँ हाँ, वो जी शायद वो जी आगे जी आ जाएगा, फिर भी जी मैं जी अभी जी पूछ रहा। जी जी जी, जीवात्मा सत्ता रूप में आती है, बिल्कुल सत्ता रूप में है जीवात्मा। और स्वयं के लिए ज्ञान पथ में भी आती है, अपना स्वयं का तो ज्ञान होता ही है ना, हाँ और अन्यों का भी ज्ञान होता है, माध्यमों से होता है। और हाँ, समाधि अवस्था में साक्षात भी कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये दोनों ही प्रकार से जीवात्मा आती है, मतलब ज्ञान में भी आती है, सत्ता तो है ही है। धन्यवाद आचार्य। धन्यवाद जी। तो जी अब हम और कोई तो हाथ नहीं आ रहा खड़ा, कोई शंका आदि? नहीं है। चलिए ठीक है। तो हमने बात की कि जो क्षणिक, सब कार्य क्षणिक हैं, इसलिए क्षणिक है सब कुछ, आत्मा भी क्षणिक है, ऐसा पूर्व पक्षी कहता है। तो 35वें सूत्र में उसका उत्तर देते हैं, न प्रत्यभिज्ञा बाधात। तो पूर्व पक्षी को कह रहे हैं कि भाई आपकी बात ठीक नहीं है, न निषेध कर दिया, क्योंकि स्मृति बाधित हो जाएगी इससे। अगर आप सब कुछ को क्षणिक मानोगे तो फिर स्मृति नहीं हो सकती। तो इसी का अब हम देखते हैं भाष्य। तो न, इसको खोलते हैं स्वामी जी, वस्तु मात्र से क्षणिकत्व न, हर वस्तु क्षणिक है ऐसी बात नहीं है। कुतः, कैसे? प्रत्यभिज्ञा, प्रत्यभिज्ञा बाधात, प्रत्यभिज्ञाया बाध प्रसंगात। जो स्मृति है उसके समाप्ति का प्रसंग आने से, यैषा प्रत्यभिज्ञा भवति बाल्ये योहम आसम स एवाहम यौवनेपि स एवाहम प्रातरासम स एवाहम सायमाप्यस्मि। तो ये बात कहते हैं, या एषा प्रत्यभिज्ञा, जो यह स्मृति भवती होती है बाल्ये, बाल्यकाल में, बचपन में, यह अहम आसम, जो मैं था,
सह एव अहम यौवने अपि, वह ही मैं युवावस्था में हूँ। स एव अहम प्रातः आसम, वह ही मैं सुबह था। स एव अहम सायं अस्मि, सायं अपि अस्मि, तो वह ही मैं शाम को भी हूँ। फिर और आगे विस्तार करते हैं। य एव अहम सायं शयन वेलायाम आसम, त एव अहम प्रातः जागरण वेलायाम अपि अस्मि इति, तो जो मैं शाम को सोते समय था, वह ही मैं सुबह जागने के समय भी हूँ। या एषा प्रत्यभिज्ञा पुनः स्मृति स्वविषया भवति तस्या बाध प्रसंग दोषः स्यात्, तो जो ये प्रत्यभिज्ञा अर्थात उसी को खोला, पुनः स्मृति फिर से स्मृति होती है अपने विषय में, उसके बाद दोष बाद का प्रसंग दोष आता है, उसके खंडन, उसका खंडन हो जाएगा कि भाई स्मृति हो कैसे रही है, ये हो ही नहीं नीचे, क्षणिक है वो, तो जो क्षणिक पहले नष्ट हो गया वो दोबारा, अब इस समय तो दूसरा है, वो पहले वाले की बात कैसे स्मरण कर लेगा, ये अभिप्राय। तस्माद आत्मा स्थिरो अस्ति न क्षणिकः, इसलिए ये बात सिद्ध की कि जो आत्मा है वो स्थिर है, नित्य है, क्षणिक नहीं है। क्षणिक वादे विषयों पर आगो न बंध हेतु, इसलिए जो क्षणिक वाद में विषय से रंग जाना जो बंधन का हेतु, विषय से संबद्ध हो जाना ये बंधन का हेतु कहा गया है, ये गलत है। तो ये हमने उसका भी खंडन समझ लिया क्षणिकवाद का। अन्यच्च, और भी अगली बात कहते हैं, श्रुति न्याय विरोधाच्च, वेद से भी विरोध आता है और तर्क भी इसके विरुद्ध है, न्याय इसके विरुद्ध है। ये जो क्षणिकवाद की मान्यता है उसका, तो इसके भाष्य में कहते हैं श्रुति न्याय विरोधाच्च, श्रुति विरोध प्रसंगात तथा न्याय विरोध प्रसंगात, मतलब वेद से विरोध का प्रसंग आने से और न्याय से भी विरोध का प्रसंग आने से। न आत्मा क्षणिक, आत्मा जो है वो क्षणिक नहीं है। श्रुति स्थावत, उसमें पहले श्रुति बताते हैं, पूरी नहीं दी है, पहले आत्मा लिखा है फिर डैश डैश करके स इतः प्रयन प्रयत्नेन पुनर्जायते, प्रयन्नेव होगा। तो यहां से आत्मा जो है ये हमारी ऐतरेय उपनिषद की श्रुति है कि यहां से छोड़कर, इस शरीर को छोड़कर पुनर्जायते फिर से उत्पन्न होता है, मतलब शरीर, दूसरा शरीर धारण करता है, नया शरीर धारण करता है वही। तो ये बात उपनिषद की श्रुति कह रही है कि वही आत्मा दूसरा शरीर धारण करता है, इस शरीर को छोड़ के दूसरा शरीर धारण करता है, तो ये बात श्रुति से विरोध हो जाएगी अगर क्षणिकवाद है तो। फिर दूसरा और श्रुति लेते हैं बृहदारण्यक उपनिषद की, अविनाशी व अरे अयम आत्मा अनुच्छिति धर्म, अरे यह जो आत्मा है वह विनाश धर्म से रहित है, विनष्ट नहीं होता है, नष्ट न होने वाले धर्म वाला है, अनुच्छिति धर्म। तो ये भी दूसरी श्रुति उन्होंने बता दी। फिर न्याय विरोधात, फिर न्याय से कैसे विरोध आता है, तर्क विरोध प्रसंगादपि, उसी को बोलते हैं तर्क से विरोध का प्रसंग आने से भी। भोक्तु कामः सन पुरुषो भोग साधनम पूर्वम अनुतिष्ठति, तो किसी भोग को भोगने की कामना वाला होता हुआ जो पुरुष है वो भोग साधन को पहले अनुष्ठान करता है, भोग साधन प्राप्ति के लिए प्रयास करता है। पश्चात स एव तत्फलम भोग रूपम भुंक्ते,
और फिर बाद में वही उसका जो फल है, भोग रूपी फल, उसको भोगता है। यह कर्ता सा भोक्ता इति न्यायः। जो करता है वही भोगता है, यही न्याय है, यही तर्क विशेष है। यदि साधनानुष्ठान काले भिन्नः फल भोग काले भिन्नस्तर्हि, यदि साधन का अनुष्ठान करने के समय में अलग और फल भोगने के समय में अलग हो तो कह साधनानि अनुष्ठित अनुतिष्ठेत, तो फिर साधनों का अनुष्ठान करेगा कौन? उसको पता है मैं तो नष्ट हो जाऊंगा, मुझे तो कुछ मिलना नहीं है फल, मुझे तो कुछ नहीं मिलना है, फिर मैं क्यों करूं? हर आदमी ऐसे ही सोचेगा। तदा लोक व्यवहारो नोपलभ्यते विनष्टो भवेत। तो इस प्रकार से जो संसार में व्यवहार हो रहा है कि पहले साधन के लिए अनुष्ठान करता है व्यक्ति, मेहनत करता है, और फिर उसी को उसको वो भोग मिलता है, तो वो उसको भोगता भी है। ये उसका एक तरह से पारिश्रमिक है, उसको जिसको वो चाह कर करता है मेहनत, वो चीज उसे मिल जाती है। तो ये जो लोक व्यवहार है यह उपलब्ध नहीं होगा, नष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जावे, अगर क्षणिक बात को मानेंगे तो। और प्रसिद्धम च, फिर कहते हैं ये बात प्रसिद्ध है, को ना को नाम अनुपभोग्य कर्मणि तत्साधने वा प्रवर्तते। तो कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो जिसका कोई फल ही ना मिले ऐसे कर्म में और उसके साधन में प्रवृत्त हो गए। और उपलब्धते चाहेशा व्यवहार, और ये व्यवहार प्राप्त होता ही है, दिखता ही है। यद अधुना साधनम अनुतिष्ठेयम, कि अभी मैं साधन का अनुष्ठान करूं, यतः पश्चात फलम भुंजीय, जिससे मैं बाद में फल को भोगूं। तस्मात न क्षणिक आत्मा, इसलिए आत्मा क्षणिक नहीं है। तो इस प्रकार से भी क्षणिकवाद का खंडन कर दिया गया। और फिर अगली बात कहते हैं दृष्टांता सिद्धे च, दृष्टांता सिद्धे च। तो दृष्टांत असिद्धे च, क्या अभिप्राय हुआ कि क्षणिकवाद में दृष्टांत की भी असिद्धि होने से कोई भी मत, कोई भी पक्ष तब सिद्ध माना जाता है उसके पक्ष में दृष्टांत भी हो, कोई उदाहरण भी हो। तो क्षणिकवाद के पक्ष में कोई उदाहरण ही नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जिस क्षण आप प्रतिज्ञा कर रहे हो तब दृष्टांत नहीं, जिस क्षण आप दृष्टांत दे रहे हैं उस क्षण प्रतिज्ञा नष्ट हो जाती है, क्योंकि सब चीज क्षणिक है, तो प्रतिज्ञा कैसे टिकेगी? तो आप दृष्टांत किस बात का दे रहे हैं? प्रतिज्ञा ही नहीं है तो दृष्टांत जो है वो असिद्ध हो जाएगा, इसलिए क्षणिकवाद सिद्ध नहीं हो सकता। तो इसलिए अब यहाँ पर भाष्य देखते हैं, दृष्टांता सिद्धेः च, क्षणिकवादे दृष्टान्तस्य असिद्धत्वात् अपि, तो क्षणिकवाद में दृष्टांत के असिद्ध हो जाने से भी, यतः क्षणिक पक्ष स्थापनायाम, क्योंकि क्षणिक पक्ष की स्थापना में पूर्व हेतुम प्रदाय, पहले हेतु देकर, पश्चात तस्य दृष्टांतेन भाव्यम, उसके बाद में उसका दृष्टांत होना चाहिए। यद्वा पूर्व दृष्टान्तम उदाहृत्य पश्चात खलु हेतु प्रदीयेत, या फिर ऐसा हो कि पहले दृष्टांत का उदाहरण देके बाद में हेतु दिया जाए। एवं उभय विध प्रक्रमेण अपि, इस प्रकार से दोनों ही प्रकार से जो ये क्रम लिया जाए तो भी दृष्टान्तस्य
तद विषय सिद्धि न भविष्यति, दृष्टांत की उस विषय में सिद्धि नहीं होगी। भविष्यति यतो ही, क्योंकि यदा पूर्वो हेतु प्रदान कालः, जब पहले हेतु देने का समय होगा, पश्चात स्यात् दृष्टांत साधन काला, उसके बाद में उसके दृष्टांत के साधन का समय आएगा। तयोः हेतु दृष्टान्तयोः पूर्वोत्तर कालस्थयोः, वे दोनों जो हेतु और दृष्टांत हैं उन दोनों के पहले और बाद वाले काल में स्थित होने पर क्षणिकत्वात् न संबंधः संभवति, क्योंकि दोनों ही क्षणिक हैं इसलिए उनका आपस में संबंध ही नहीं संभव होता। यद अस्य हेतोः अयम दृष्टान्तः, यह इस हेतु का ये दृष्टांत है, ये उदाहरण है। पूर्वस्य हेतोः क्षणिकत्वात्, पहले जो हेतु दिया था उसके क्षणिक होने से, स न उत्तर कालम दृष्टान्तम संबद्धुम शक्नुयात्, वह बाद वाले दृष्टांत से संबंध होने के लिए सक्षम नहीं है। अथ यदा पूर्वम उपस्थापितो दृष्टांत, और जब पहले दृष्टांत उपस्थापित किया गया, पश्चात हेतु, और फिर बाद में हेतु दिया गया, हेतु दत्ता, तदा स दृष्टान्तः स्वोत्तर कालेन हेतुना न अभिसंबध्येत, तो वह जो दृष्टांत है वह अपने बाद वाले काल वाले हेतु से भी संबंध नहीं हो सकेगा, नहीं संबंध होवे, इति एवं अपि, इस प्रकार से भी, स्यात् दृष्टांत असिद्धि, दृष्टांत की असिद्धि इस प्रकार से भी हो जाती है। तस्य क्षणिकत्वात्, उसके भी क्षणिक होने से, तस्मात् क्षणिकवादो न साधो, इसलिए जो क्षणिकवाद है वो ठीक नहीं है। तत्र नहीं स्यात् बंध मोक्ष व्यवस्था, तो भाई क्षणिकवाद में ये बंध मोक्ष की व्यवस्था हो ही नहीं सकती। अथच, और भी बात कहते हैं, युगपत जायमानयोः न कार्य कारण भावः, और जो एक साथ उत्पन्न होते हैं, साथ में ही उत्पन्न हो रहे हैं, उनमें आपस में कार्य कारण भाव नहीं हो सकता। कारण हमेशा कार्य से पहले होता है, कारण पहले उत्पन्न हुआ होता है और उस कारण से फिर कार्य बनता है, तब बाद में कार्य बनता है। तो ये स्थिति है, इसलिए साथ में जो उत्पन्न होते हैं उनमें कार्य कारण भाव नहीं हो सकता। तो इसका भाष्य देखते हैं, युगपत जायमानयोः समाने क्षणे काले वा जायमानयोः पदार्थयोः, समान क्षण में समान काल में जो उत्पन्न हो रहे हैं ऐसे पदार्थों का अस्येदम कारणम कार्य कारण भावः न, ये सूत्रस्थ पद है, अस्येदम कारणम कार्यम वा न अवतिष्ठति, ये इसका कारण है या इसका कार्य है, ये बात नहीं सिद्ध होती। यतः कार्यात् पूर्वमेव कारणेन भवितव्यम, क्योंकि कार्य से पहले ही कारण होना चाहिए। कार्यम च कारणात् पश्चात एव प्रवर्तते, और कार्य जो है वो कारण से बाद में ही प्रवृत्त होता है। अतएव हेतु दृष्टान्तयोः अपि न योगोपद्यम, इसलिए हेतु और दृष्टांत इन दोनों का कभी साथ साथ होनापन नहीं हो सकता। उसी को खोलते हैं योगपद्यम को, समान क्षणत्वम भवितुमर्हति, न पहले से कह चुके हैं, तो उनकी समान क्षण में होना और एक साथ होना ये नहीं हो सकता। नहीं एकस्मिन् क्षणे तयोः हेतु दृष्टांत भाव निश्चयः, एक ही क्षण में उन दोनों के हेतु और दृष्टांत भाव का निश्चय
संभवती न संभवती मतलब नहीं संभव है। एक ही क्षण में उन दोनों अर्थात हेतु और दृष्टांत उन दोनों के भाव का, हेतु इसका ये हेतु है, ये इसका दृष्टांत है, तो ऐसा एक ही क्षण में संभव नहीं होता है। तत्र पौर्व पर्यस्य अवश्यम भावात, तो उनके पूर्व पर्य मतलब पहले और बाद में होने की आवश्यकता, मतलब अवश्यम भावी होने के कारण से, अवश्यम भावात, क्योंकि वो पूर्व और पर मतलब पहले और बाद में होने बहुत जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है। तस्मात् क्षणिकवादे बंधस्य केनापि सह कार्यत्व अनुपपत्ति ही, तो इसलिए क्षणिकवाद में बंध की किसी भी कार्य के साथ में असिद्धि हो जाएगी। बंधन की किसी बंधन के कार्यत्व की किसी भी कारण के साथ में असिद्धि हो जाएगी, ये कहेंगे। बंधनस्य केनापि सह कार्यत्व अनुपपत्ति ही, तो जो बंधन का जो कार्यपन है वो किसी भी कारण के साथ में असिद्ध रहेगा, क्योंकि उसका कार्यत्व कारणता से कभी युक्त ही नहीं हो पाएगा, संबद्ध ही नहीं हो पाएगा क्षणिकवाद, ये कहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि 39वें सूत्र को देखते हैं। पूर्वापाय उत्तरा योगात, पूर्व के हट जाने पर, पूर्व अपाय, पूर्व क्षणिक है, पूर्व में जो कारण है वो क्षणिक है, उसके हट जाने पर। उत्तर अयोगात, बाद वाले से उसका संबंध न हो पाने के कारण से, इस कारण से कार्य कारण भाव नहीं होगा। तो इसका भाष्य देखते हैं, विस्तार, भाष्य विस्तार। पूर्वापाय उत्तर योगात, इसको खोलते हैं, ये सूत्रस्थ पद हैं। यदा सर्वं क्षणिकं तदा पूर्वस्य अपाये नाशे सति, जब सब कुछ क्षणिक है तो पहले के नाश हो जाने पर, अपाये नाशे सति, नाश हो जाने पर, तद उत्तर वर्तिन उत्पन्नस्य तेन नष्टेन पदार्थेन सह अयोगात, उसके बाद वाले उत्तरवर्ती न उत्पन्न से जो उत्पन्न हुए, तेन नष्टेन पदार्थेन सह, उस जो पहले नष्ट हो चुका, क्षणिक पहले नष्ट हो चुका पदार्थ है, उससे सह उसके साथ अयोगात संबद्ध न होने से, अर्थात संबंधा भावात, उसी को खोल रहे हैं, संबंध का अभाव होने से, न स पूर्व पदार्थः तस्य उत्तरस्य कारणम, तो वह पूर्व वाला पदार्थ उस बाद वाले पदार्थ का कारण नहीं है। अथ न च उत्तरः पदार्थः, न च उत्तरः पदार्थस्तस्य पूर्वस्य पदार्थस्य कार्यम अस्ति, और ये भी ऐसे कह लें कि बाद वाला जो पदार्थ है उससे पूर्व वाले पदार्थ का कार्य भी नहीं है। सर्वस्य क्षणिकत्वात्, सभी चीजों के क्षणिक होने से, आपके मत में पूर्व पक्षी जी, आपके मत में सब कुछ क्षणिक होने से, संबंधा भावात, संबंध आपस में किसी से किसी का नहीं हो पाने से, पुनश्च, और फिर ये भी कहते हैं, तद्भावे तदयोगाद उभय व्यभिचारादपि न, तद भावे कारण के होने पर, तद अयोगात कार्य के न होने से, योग न होने से, उभय व्यभिचाराद अपि न, दोनों ही प्रकार से कार्य कारण का व्यभिचार हो जाने से, अर्थात
नियम न बन पाने से जो क्षणिकवाद है उसमें कार्य कारण के संबंध की सिद्धि नहीं हो सकती। तो आइए इसका भाष्य देखते हैं 40वें सूत्र का। सूत्रस्थ पद है तद्भावे तदयोगात् तस्य पूर्वस्य भावे विद्यमानत्वे। उस पूर्व वाले पदार्थ का भाव अर्थात विद्यमानता होने पर तस्य उत्तरस्य पदार्थस्य असंबंधात उस बाद वाले पदार्थ का संबंध न होने से तदा तस्य विद्यमानत्वात् तब उसके विद्यमान होने से उभय व्यभिचारात् अपि न। ये सूत्रस्थ पद है, इसको खोलते हैं। एवं उभय व्यभिचारात्, इस प्रकार से दोनों की व्यवस्था बिगड़ जाने से क्षणिकयोः पूर्वोत्तरयोः उभयथापि तयोः असंबंधात् असंबद्धत्वात् कार्य कारण भावो न क्षणिकवादे संभवति। तो कहते हैं जो क्षणिक, दो चीजें क्षणिक हैं, पहले वाली और बाद वाली, पूर्वोत्तर योग, उभयथापि दोनों ही प्रकार से भी उन दोनों के असंबद्धत्वात्, उनके संबद्ध न होने से, आपस में संबंध न जुड़ पाने से कार्य कारण भाव क्षणिकवाद में नहीं संभव होता। पुनः शंकयित्वा समाधत्ते, 41वें सूत्र में चल रहे हैं, फिर से शंका करके समाधान करते हैं। पूर्व भावी मात्रे न नियमः, कोई चीज पहले है इतने मात्र से कार्य कारण संबंध नहीं बनता। जादूगर होते हैं, हाथ की सफाई दिखाते हैं, क्या करते हैं, एक हाथ में रखेंगे वो रुमाल और रुमाल दिखाएंगे सबको, रुमाल दिखा के फिर रुमाल गायब हो जाएगा, कबूतर आ जाएगा, कबूतर को उड़ा देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कबूतर से नहीं, रुमाल से कबूतर बन गया, ऐसा नहीं हो सकता। तो कार्य कारण भाव केवल पहले रुमाल था, उसके बाद में हमें रुमाल नहीं दिखा, कबूतर दिखा, इसका मतलब कार्य कारण भाव उसमें हो जाएगा क्या कि रुमाल से कबूतर बन गया। समझने वाले समझ सकते हैं इस प्रकार से कि थोड़ा सा अचंभित हो सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति दर्शन पड़ा हुआ है वो व्यक्ति तो समझ जाएगा इसमें कोई कार्य कारण भाव नहीं है, ये सब चालाकी है। तो इस विषय में शंका समाधान करते हैं। पूर्व भावी मात्रे नियमः न। तो अब इसमें हम देखते हैं भाष्य। यो यो ही पूर्व भावी पूर्व क्षणावर्ती स स पदार्थः तत्क्षणे अवर्तमानोपि पूर्ववर्तित्वात् कारणं भवेत् इति मात्र कथने नियमो नास्ति, न भवितुमर्हति न उपलभ्यते। तो कहते हैं जो यो ही, जो निश्चय से पूर्व भावी पहले उपस्थित है,
जो पहले से है। पूर्व क्षणावर्ती उसी को कहते हैं कि पूर्व क्षण में जो उपलब्ध है। स पदार्थ, वह पदार्थ तत्क्षणे वर्तमानोपि, उस क्षण में वर्तमान होता हुआ भी। पूर्ववर्तित्वात्, केवल पूर्व पहले होने के कारण से, कारणम भवेत, कारण हो जाए, इति मात्र कथने, ऐसे केवल ऐसा कहने में नियमो नास्ति, नियम नहीं है कोई। न भवितुमर्हति, नहीं हो सकता नियम। न उपलब्धते, ऐसा कोई नियम उपलब्ध नहीं हो सकता, ये कहना चाहते हैं स्वामी जी। उनका एक स्वभाव है, वो हर चीज को खोल के लिखते हैं। नास्ति न भवितुमर्हति न उपलब्धते, नोपलभ्यते है ना, तो यहाँ पर मात्रा छोटी हुई है। चलिए ठीक है, आप समझ गए होंगे। यतः पूर्व क्षणवर्ती तु विनष्टो भवति, क्योंकि पहले क्षण वाला तो नष्ट हो जाता है क्षणिकवाद में। पुनः उत्तर क्षणवर्तिनः पदार्थस्य कार्य रूपस्य किम कारणम इति प्रश्न है। फिर बाद क्षण वाले पदार्थ के जो कार्य रूप में है उसका क्या कारण है, इति प्रश्न है। ये प्रश्न खड़ा रह जाता है, क्योंकि पहले वाला तो खत्म हो गया क्षणिकवाद में। हुआ नहीं हुआ वो एक अलग विषय है, लेकिन क्षणिकवाद वाले तो ऐसा मान रहे हैं ना, तो कारण कहाँ से लाएंगे, उनको ही लाना पड़ेगा कारण। ये प्रश्न खड़ा रह जाएगा। यदि ही पदार्थस्य अक्षणिकत्वं स्थिरत्वं स्वीक्रियेत, तत्कारण पदार्थः स्वकार्यस्य कालेपि वर्तते। यदि पदार्थ की अक्षणिकता, कि हर वस्तु क्षणिक नहीं है, ऐसा स्वीकार कर लेते हैं, स्थिरता उसकी स्वीकार कर लेते हैं कि जो कारण पदार्थ है अपने कार्य के समय में भी है, तदा तो नियमो भविष्यति, तब तो नियम बन जाएगा। यदि इदम अस्य कारणम, ये इसका कारण है। कार्ये अन्वयित्वेन अवतिष्ठते, और ये जो कारण है वो कार्य में अन्वयी रूप से उसके अंदर बसा हुआ है, जैसे वस्त्र में धागे बसे रहते हैं। तो कार्ये अन्वयित्वेन अवतिष्ठते, तो यदिदम कारणम कार्यत्वेन, कार्ये अन्वयित्वेन अवतिष्ठते, तो यह इसका कारण कार्य में अन्वयी रूप से रह रहा है। वस्त्रे तंतु, वस्त्रे तंतु, आभूषणे स्वर्णम, घटे मृत्तिका। तो उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे वस्त्र में जो धागा है, आभूषण में सोना है, और घड़े में मिट्टी, तो ये जो है वो अन्वयी भाव से रहते हैं, उसमें लगे रहते हैं जो कारण है। यथा अन्यथा स्वर्णम यद वा मृत्तिका अपि वस्त्रस्य कारणताम अपद्येत, जैसे, या दूसरे प्रकार से कहें कि जो स्वर्ण है, सोना है या मिट्टी है, वो अपने वो भी वस्त्र के कारणता को प्राप्त हो जाए, क्योंकि वो पहले ऐसा नहीं हो सकता। तो यथा अन्यथा का मतलब ये है कि नहीं, तो अगर ऐसा नहीं मानोगे कि वो अन्वयी रूप से रहता है, अगर ऐसा नहीं मानोगे तो जो सोना है वो भी वस्त्र का कारण मान लिया जाएगा, क्योंकि सोना पहले रखा हुआ था, और सोना चुपके से हटाया और वस्त्र रख दिया, तो अब ये माना जाएगा कि वस्त्र कारण है, वस्त्र का कारण सोना है, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, ये कह रहे हैं। फिर कहते हैं तस्मात् न क्षणिकवादो युक्तः, इसलिए क्षणिकवाद ठीक नहीं है। तत्र बंधस्य कारण अनुपपत्ति ही खलु तिष्ठति एव, तो क्षणिकवाद में
तत्र का मतलब उसी उसमें किस क्षणिकवाद में बंध के कारण की असिद्धि तो रहेगी, रहती ही है। अब यहां तक तो क्षणिकवाद की चर्चा आई, अब विज्ञानवाद आ गया। तो विज्ञानवाद क्या है, पहले वो बताएंगे विज्ञानवाद है क्या। तो वो बताते हैं कि विज्ञान मात्रम, सब कुछ केवल ज्ञान ही है, वास्तव में है कुछ नहीं, केवल ज्ञान ज्ञान है, समझ में आ रहा है, वास्तव में नहीं है, ऐसा कहते हैं। तो ये गलत है, ये बात बिल्कुल गलत है। न विज्ञान मात्रम बाह्य प्रतीत है, कि सब कुछ जो है केवल ज्ञान मात्र नहीं है, क्योंकि बाह्य प्रतीति भी हो रही है ना। तो बाहरी चीजों की प्रतीति होने के कारण से बाहरी चीजें भी हैं, खाली ज्ञान नहीं है। तो इसका भाष्य देखते हैं, विज्ञान मात्रम न, केवल ज्ञान हो रहा हो ऐसी बात नहीं है। इसको खोलते हैं, सर्वम विज्ञान मात्रम न विज्ञानातिरिक्तम किंचित, सब कुछ विज्ञान ही है और विज्ञान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। तस्मात् न बंध तस्मात् न बंधस्य कारणम वस्तु रूपम अन्वेष्यम। तो इसलिए पूर्व पक्षी कहता है कि बंध का जो कारण है वो वस्तु रूप में खोजना नहीं चाहिए। बंधश्चापि न वास्तविक, बंध भी जो है वो वास्तविक नहीं है, वो भी खाली समझ में आ रहा है, ज्ञान हो रहा है, बंध है नहीं वास्तव में। तस्यापि विज्ञान मात्रत्वात्, उसके भी विज्ञान मात्र होने से। इति इत्थम न विज्ञान मात्र, तो इस प्रकार से अगर कोई कहता है तो भाई खाली ज्ञान मात्र नहीं है, ज्ञान तो है ही, वस्तुएं भी हैं। यथा, क्योंकि बाह्य प्रतीते है, बाह्य वस्तु, बाह्य प्रतीते सूत्रस्थ पद है उसको खोल रहे हैं। बाह्य वस्तुनो बाह्य बाह्य इंद्रिय प्रतीतिर भवति, यतः, क्योंकि बाह्य वस्तुओं की बाह्य इंद्रियों के द्वारा प्रतीति होती है। बाह्य इंद्रिय प्रतीयमानो घटोयम, बाह्य इंद्रियों के द्वारा प्रतीत होता हुआ, ज्ञात होता हुआ ये घड़ा है, ज्ञान में भी आ रहा है और घड़ा भी है। घटोयम, यह घड़ा है। घटो अस्ति इति प्रतीयते, घड़ा है ये साफ प्रतीत होता है। ना तो अहम घटा इति प्रतीयते, मैं घड़ा हूं ऐसा तो प्रतीत नहीं होता ना। खाली ज्ञान हो तो अपने अंदर ही केवल होगा, तो मतलब अपने को ही घड़ा समझेगा व्यक्ति, ऐसा नहीं होगा। मैं घड़ा हूं ऐसा प्रतीत नहीं होता है, घड़ा सामने है वो अलग वस्तु है, ये साफ प्रतीत होता है। पुनश्च, और फिर अगली बात, तो 43वां सूत्र बोल रहा हूं मैं, तद अभावे तद अभावात शून्यम तरही। तो तदा भावे तदा भावात, इसको खोलते हैं। हाँ, इसका सूत्रार्थ देखें, समझें कि तद अभावे, अगर हर वस्तु का अभाव मान लिया जाए विज्ञान मात्र कहने वाले की दृष्टि से, तो तद अभावात, तो ज्ञान का भी अभाव हो जाएगा। विज्ञान भी तो एक कुछ है, उसका भी अभाव हो जाने से शून्यम तरी, सब कुछ शून्य हो जाएगा फिर तो। लेकिन शून्य तो नहीं है, सभी लोग अपनी अपनी प्रतीतियां कर रहे हैं, सब लोग जान रहे हैं। तो ये कहते हैं, अब इसका तदभावे तदभावात, यहाँ पर इसको खोलते हैं, बाह्य विषय से अभावे,
बाह्य विषय का अभाव हो जाने पर तस्य विज्ञानस्य अभावः, उसके विज्ञान का भी अभाव हो जाएगा। अननुभव भवेत्, मतलब ज्ञान का भी अनुभव नहीं होगा। जब बाहर कोई चीज नहीं होगी तो अंदर अनुभव कैसे होगा? तर्हि शून्यम, इसको बोलते हैं तदा शून्यम प्रसज्यते, तब जो शून्य है वो उसका प्रसंग आ जाता है। तस्मात् न विज्ञान मात्रम, इसलिए सब कुछ विज्ञान मात्र नहीं है। वस्तु स्थित्या भवितव्यमेव, वास्तव में वस्तु भी होनी ही चाहिए। अतश्च बंध कारणस्य अन्वेषणम तु कार्यमेव, इसलिए बंधन के कारण की खोज तो करनी ही चाहिए। ये विज्ञान मात्र मान के और अपने आप को जैसे कबूतर आंख बंद कर लेता है वैसे बैठ गए, तो क्या कबूतर आंख बंद कर लेगा तो बिल्ली खाएगी नहीं? कि बंधन कुछ नहीं है, उसका कारण भी कुछ नहीं है, ऐसे आंखें बंद कर लेने से क्या दुख छूट जाएंगे? तो कभी भी नहीं छूटेंगे। बंधन के कारण की खोज करनी पड़ेगी, उसे हटाना पड़ेगा, तब दुख छूटेंगे, क्लेश छूटेंगे। तो अब यहाँ पर ये विज्ञान मात्र था, तो उन्होंने कहा था कि भाई तो शून्य हो जाएगा, तो इन्होंने अब शून्यवाद को ही उठाना शुरू कर दिया, मतलब मानने वाले नहीं है। अर्थात ऋषि जो है हमको विचार की शैली बता रहे हैं, किस तरह से एक एक विचार को उठाकर उसका निराकरण करना है, गलत चीज को हटाते जाना है उसको, और सही निर्णय पे पहुंचना है। तो इसी तरह से ये प्रक्रिया है विचार की। शून्यवाद उत्थापित है, शून्यवाद को उठा रहे हैं। तो 44वां सूत्र है, मैं पढ़ रहा हूँ। शून्यम तत्वम भावो विनश्यति वस्तु धर्मत्वात् विनाशस्य। तो क्या कहते हैं? शून्यम तत्वम, वास्तव में तो सब कुछ शून्य ही है। क्यों? भावो विनश्यति, जो कुछ भी सत्तात्मक दिख रहा है ये सब नष्ट हो जाएगा। क्यों? वस्तु धर्मत्वात् विनाशस्य, प्रत्येक वस्तु का विनाश का धर्म होने से, उसका ये धर्म ही है कि वो विनष्ट हो जाएगी, इसलिए सब कुछ शून्य ही होने वाला है। इसलिए अभी भी शून्य मान के चलो, वास्तविकता तो शून्य ही है, ऐसा कहते हैं। ये शून्यवादी नई बात उठा रहे हैं। तो इसको शून्यम तत्वम, इसको खोलते हैं। शून्यम खलु तत्वम वस्तु तत्वम, कहने वाला कहता है कि जो शून्य है वही वास्तव में तत्व है, निश्चय से तत्व है, वास्तविकता है, वस्तु तत्व, सच्चाई है। कुतः, कैसे? भाव विनश्यति, इसको खोलते हैं। भाव सत्तात्मक पदार्थो विनश्यति, जो भाव है वो सत्तात्मक पदार्थ है, वो नष्ट हो जाएगा। विनश्यति ही, निश्चय से। वस्तु धर्मत्वात्, ये वस्तु का धर्म होने के कारण से, विनाशस्य, विनाश का स्वभाव होने से, हर वस्तु का विनाशी स्वभाव होने से। विनाशा खलु वस्तु धर्मो, वस्तुनो भावस्य सत्तात्मकस्य पदार्थस्य विनाशो धर्मः। बोलते हैं विनाशा खलु वस्तु धर्मः, तो प्रत्येक वस्तु का धर्म क्या है, स्वभाव क्या है? विनाश हो जाना। वस्तुनः, उसको खोला भावस्य, उसी को खोला सत्तात्मकस्य पदार्थस्य, वस्तु का, भाव का, अर्थात सत्तात्मक पदार्थ का विनाश धर्म है, विनाश स्वभाव है। सती विनाशे शून्यम संपद्यते, अगर विनाश हो जाएगा तो शून्य हो जाएगा सब कुछ। पुनः बंध कारणस्य तथा मोक्षस्य भी नाशो भविष्यति, फिर तो बंध के कारण का भी और मोक्ष का भी नाश हो जाएगा। तदा बंध कारण अन्वेषणस्य आवश्यकता एवं न भवति, तो ये जो है नशे में है, नाश कर रहे हैं, तो ये नशे में है, ऐसा समझ लीजिए कि फिर तो बंध के कारण के खोजने की तो आवश्यकता ही नहीं है। तो ये इन्होंने जो है सबसे आसान काम निकाल लिया। तो उत्तर है, इसका उत्तर देते हैं अगले 45वें सूत्र में। अपवाद मात्रम अबुद्धानाम, तो ये जो बात है, ये जिनके पास बुद्धि नहीं है ऐसे लोगों का कथन मात्र है, वो ऐसे ही बोलते हैं, बुद्धि नहीं है तो बोल रहे हैं। तो आइए इसका भाष्य देखते हैं। अबुद्धानाम अपवाद मात्रम,
इसको खोलते हैं। शून्यम तत्वम अथ च भावो विनश्यति इति कथनम। शून्य ही वास्तविकता है और जो भी भाव प्रतीत हो रहा है वो सब नष्ट हो जाएगा। इति कथनम खलु प्रलाप मात्रम। ये कहना जो है व्यर्थ बोलना ही है। अज्ञानम किनका? जो लोग अज्ञानी हैं उनका। अज्ञानम जनानाम, अज्ञ लोगों का, जो लोग नहीं जानते हैं ऐसे लोगों का। यतः शून्यस्य साधनाय प्रमाणस्य स्वीकारः शून्यत्व घातवकः। क्योंकि शून्य के साधन के लिए, शून्य को सिद्ध करने के लिए प्रमाण स्वीकार करना शून्यत्व का घातक है। क्योंकि बात तो प्रमाण से ही सिद्ध होगी। अब आप शून्य को सिद्ध करना चाहते हैं तो भाई प्रमाण दो। अब प्रमाण मांगेंगे और प्रमाण आप देने लगेंगे तो ये प्रमाण देते ही शून्य नष्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रमाण सिद्ध हो रहा है। प्रमाण से सद्भावात, सद्भावात, क्योंकि प्रमाण की को सिद्ध मान रहे हैं हम। तथा अस्वीकार है, और अगर स्वीकार नहीं करते प्रमाण को, प्रमाणाभावात असिद्धि। प्रमाण का अभाव होने से आपके पक्ष की असिद्धि हो जाएगी। अर्थात शून्यवाद से आपका पक्ष है शून्यवाद, उसके प्रमाण के अभाव होने से उसकी असिद्धि हो जाएगी। शून्य से साधनाय भावो विनश्यति इति कथने। शून्य की सिद्धि करने के लिए भाव नष्ट हो जाएगा, सत्ता नष्ट हो जाएगी, ऐसा कहने में प्रथमम भावम स्वीकृत्य एव, पहले सत्ता को स्वीकार करके ही पश्चात तस्य विनाशो दर्शिता, फिर बाद में उसका विनाश दिखाया जाता है। विनाशो भी न कस्यचित सर्वथा अभावो भवति। और विनाश भी क्या है? वो भी किसी चीज, विनाश का मतलब ये नहीं कि उसका सर्वथा अभाव हो जाता है। पुनः निरवयवस्य आत्मनः तु न विनाश संभवति संभवः। फिर जो निरवयव आत्मा है, जिसमें कोई अवयव ही नहीं है, तो उसका तो विनाश ही संभव नहीं है। तो अवयव वाली चीजें खंडित होती हैं, उनके अवयव खंडित हो जाते हैं तो विनाश ऐसा लगता है। जिसमें कोई अवयव ही नहीं है उसका विनाश कैसे हो जाएगा? तो विनाश संभव ही नहीं संभव है। तस्य अखंडत्वात्, उसके अखंड होने से। विनाश होना तो खंड खंड हो जाना है, जिसमें खंड ही कोई नहीं है उसमें क्या आप खंड खंड करेंगे? तो कहते हैं खंडवान पदार्थ एवं विनष्टो भवति। जो टुकड़े टुकड़े वाला जुड़ा हुआ पदार्थ होता है, बहुत सारे टुकड़ों से जुड़ा हुआ होता है, वही नष्ट होता है। खंडम खंडम भूत्वा, कैसे? खंड खंड होकर, टुकड़े टुकड़े होकर वो नष्ट होता है। खंड खंड भाव एवं विनाशस्य अर्थ। विनाश का अर्थ ही ये है कि वो चीज का खंड खंड हो जाना। घड़ा है तो घड़ा है, और उस पर डंडा मार दिया, टूट गया तो वो टुकड़े टुकड़े हो गए, अब वो घड़ा नहीं रहा। यही घड़े का अभाव है। फिर कहते हैं पुनः खंडानाम सत्ता सद्भावाद न शून्यम इति। तो जो खंड हो गए हैं बहुत सारे, उनकी सत्ता का सद्भाव होने से, खंड तो है ही, टुकड़े तो बचे हैं ना, वो तो बचे हैं, शून्य कैसे हो जाएगा? सब चीज नष्ट हो जाती है, तो सब चीज नष्ट हो जाती है तो खंड, टुकड़े तो बचे हुए हैं घड़े के। घड़ा नष्ट हो गया इसका मतलब टुकड़े थोड़ी नष्ट हो गए, टुकड़े तो हैं। इसी को कह रहे हैं कि सब कुछ शून्य नहीं है। तो अपरंच अगली बात कहते हैं उभय पक्ष समान क्षेमत्वाद अयम अपि। तो दो पक्ष पहले खंडित कर चुके हैं, विज्ञान मात्र है और जो क्षणिकवाद है, विज्ञानवाद है, क्षणिकवाद है, ये दो पक्ष जो पहले खंडित कर चुके हैं, उनके समान ही इसकी भी क्षमता ना होने के कारण से ये भी खंडित समझिए, बेकार है ये भी पक्ष। तो आइए इसका भाष्य देखते हैं। उभय पक्ष समान क्षेमत्वात् अयम अपि, इसको खोलते हैं। उभयोः क्षणिक पक्ष विज्ञान मात्र पक्ष योः। तो कहते हैं दोनों ही,
उभयोः दोनों के कौन कौन से, क्षणिक पक्ष और विज्ञान मात्र पक्ष, इन दोनों पक्षों के तुल्य निराकरण हेतु त्वात्, समान ही खंडन के हेतु होने से, अयम यह शून्यवाद पक्षोपि निराकृतो, शून्यवाद पक्ष भी खंडित, अथ अयुक्तश्च विज्ञेय, और अनुचित जान लेना चाहिए, तत्र क्षणिक पक्षे विज्ञान पक्षे च यथा प्रत्यभिज्ञया बाह्य प्रतीत्या च। तो कहते हैं उन जो क्षणिक पक्ष और विज्ञान पक्ष में जैसे स्मृति, पूर्व वस्तु की स्मृति, पूर्व अवस्था की स्मृति है ना, प्रतिविज्ञा, उससे स्मृति से, और बाह्य प्रतीत्या और बाह्य प्रतीति से क्षणिक विज्ञान पक्ष निराकरणम कृतम, क्षणिक और विज्ञान पक्ष का खंडन किया, तथा वैसे ही प्रत्यभिज्ञा प्रतीतिभ्याम, स्मृति और प्रतीति इन दोनों से वादस्य अपि, शून्यवाद का भी निराकरणम भवति इति विज्ञेयम, खंडन हो जाता है, ऐसा समझ लेना चाहिए। तो ये 46 सूत्र हमने पूरे किए। 47वें सूत्र से हम अगली कक्षा में करेंगे। तो आइए एक बार ओम की ध्वनि करते हैं। जो भी शंकाएं हैं वो अगली कक्षा में आप प्रारंभ में पूछ सकेंगे, लिखकर भेजना चाहें लिखकर भी भेज सकते हैं, तो हमें भी अवसर मिल जाएगा कुछ उसके विषय में और तैयारी करने का, नहीं तो यथासंभव जैसा भी होगा हम करेंगे। तो आइए एक बार ओम का उच्चारण करें। सर्वेभ्यः नमः। नमस्ते जी, सभी को नमस्ते। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते नमस्ते आचार्य आचार्य जी। जी। नमस्ते नमस्ते। जी। नमस्ते।